आज मैं आपके साथ दिवाली स्पेशल खस्ता नमकीन मठरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है बिना मेहनत के। और ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी कि मेरे घर में ये बनाने के 5 मिनट के अंदर में ही पूरी फिनिश हो गई। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी ये मैदा लिया हुआ है। मैं 1 कटोरी मैदे के हिसाब से मेज़रमेंट आपको बता दे रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं उसी हिसाब से। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच अजवाइन ली है, जिसे मैं हाथों से अच्छे से क्रश करके इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छी अजवाइन की खुशबू आएगी। और इसमें मैंने आधा चम्मच कलौंजी डाली है। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग ये ऑयल डाला है मोयन के लिए। आप चाहें तो मोयन के लिए घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें अब नमक डाल रही हूँ। आप नमक पहले ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद मैदे में ऑयल को अच्छे से हम इस तरह से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों की मदद से इसे अच्छे से मोयन मैदे में लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मैदे में आप जितने अच्छे से ये मोयन को लगाएंगे, आपकी ये नमकीन मठरी उतनी ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो अच्छे से मोयन लगाने के बाद इसे हम पानी की हेल्प से एक इसका सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका मठरी का डो जो है टाइट गुथा जाता है, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह से इसका भी आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। आटे को लगाने के बाद मैंने इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर एक बार और हाथों से मसल कर मैं इसकी इस तरह से लोइयां तोड़ ले रही हूँ। तो 1 कटोरी आटे में मेरी ये 5 लोई बनकर तैयार हुई हैं, जिसे मैंने हाथों से इस तरह से गोल बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है और उसमें 3 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिक्स करके मैं साइड में रख लूँगी। इसका यूज़ हम आगे करेंगे। अब मैं एक एक लोई को लेकर इस तरह से इसको थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर बेलकर तैयार कर लूँगी। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, इसे रोटी की तरह ही पतला बेलकर तैयार करना है। तो इसी तरह से मैं सारी पांचों लोई को बेलकर तैयार करके रख लूँगी। अब मैं सबसे पहले एक रोटी को लेकर उसके ऊपर जो मैंने घी और मैदे को मिलाकर रखा हुआ था, उसे इस तरह से चारों तरफ पे वो मिलाकर लगा दूंगी। और इसके ऊपर दूसरी रोटी को रख दूंगी और उस पे भी इसी तरह से मैदे और घी के घोल को लगा दूंगी। इसी तरह से मैं सारी रोटियों को एक के ऊपर एक रखकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरह से आपको सारी रोटियों को एक कर ऊपर एक रखकर इस तरह से तैयार कर लेना है। अब मैं इसे बेलन की हेल्प से फिर से एक बार और पतला सा इसको बेलकर तैयार कर लूँगी। इसे ज़्यादा दबा दबा कर बेलना नहीं है, हमें नॉर्मल हाथों से ही बेलना है। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड करके चौकोर बना लेंगे और इसे एक बार और बेलकर तैयार कर लेंगे। तो आप चाहें तो, मैंने ये चौकोर बेला है, आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसे कट करना ही है। तो देखिए, मैंने इसे इस तरह से पतला बेल लिया है और अब इसे मैं एक चाकू की हेल्प से कट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। मैंने इसे लंबे लंबे इस तरह से कट किया है। और जब तक मैं इसे कट कर रही हूँ, मैंने एक कढ़ाई में तेल को गैस पे गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब मैं इसमें गैस की फ्लेम को लो करके इसे इस तरह से एक एक करके डाल दूँगी। तो कढ़ाई में डालने के बाद मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पे उलट पलट कर अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करके रख लिया। इसी तरह से मैंने सारी मठरियों को फ्राई करके रख लिया था। तो ये बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी लेयर वाली मठरी बनकर तैयार हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और फेस्टिवल के टाइम पर सभी मीठा खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो ये नमकीन मठरी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसे मैंने
चाय के साथ सर्व किया था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।